प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, क्या होता है जब एक औरत अपने ही बेटे के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों, दर्दनाक वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा वाक़या जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, दिल दहला देगा। दिल को दहला देने वाला सनसनीखेज हैरत अंगेज वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक घर जिसमें मियाँ बीबी रहते थे और उनके बीच काफ़ी किचकिच हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों, ये बात अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर हज़रत अली मुश्किल कुशा के दौर का है। दोस्तों, एक दिन हज़रत अली अपने ग़ुलाम को ये कहते हैं कि ग़ुलाम, तुम फला मोहल्ले में चले जाओ और वहाँ एक घर है जहाँ पर दो मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो रहा है, तुम लोग उन दोनों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। बहरकैफ दोस्तों, जब हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा का जब फरमान मिलता है उस ग़ुलाम को, तो वो ग़ुलाम फ़ौरन ही उसको बजा लाता है और जिधर हज़रत अली ने बताया था उसी महल्ले की तरफ उधर ही चल जाता है। जाने के बाद वो उस मकान पर पहुंचता है जहां पर वो मियाँ बीबी रहते थे। उन दोनों को मौला अली का फरमान वो सुनाता है और कहता है कि आपको हैदर कर्रार बुला रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, वो दोनों मियाँ बीबी जब मौला अली का फरमान उन तक पहुँच गया तो बग़ैर देर किए वो हज़रत अली की बारगाह में पहुँच जाते हैं। हज़रत अली उन दोनों मियाँ बीवी से सवाल करते हैं कि आखिर तुम लोगों के बीच जो लड़ाई हो रहा है उसकी वजह क्या है, सबब क्या है। इतना सुनना था कि उसका शौहर ये कहता है कि या अली, जब भी मैं अपने बीवी के करीब जाने की कोशिश करता हूँ एक अजीब सी महक मुझको लगती है और फिर मैं अपने बीवी से दूर हो जाता हूँ और यही वजह है कि हम लोगों के बीच नाइत्तेफाकी बढ़ गई है, किचकिच दूरी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इतना सुनना था कि उसके बाद हज़रत अली उसके बीवी से ये सवाल करते हैं कि ऐ खातून, तुम ये बताओ, क्या शादी से पहले तूने किसी गैर मर्द के साथ गुनाह किया था? पहले वो औरत ठिठक जाती है, फिर वो औरत सोचती है कि जिस अली को अपने हुजरे में बैठे बैठे मेरे घर का हाल मालूम है, तो अगर उनके सामने मैं अगर झूठ कहूँगा तो क्या मेरा झूठ पकड़ा न जाएगा। बहरकैफ उसने जो बात सही थी वो बात उसने कह दिया, कहा कि या अली, आपने सही फरमाया है, ऐसा ही हुआ था। हज़रत अली उस औरत से कहते हैं कि सुनो, जब तूने गुनाह किया था, जिना किया था, तो उसी जिना से तुम्हारे पेट में हमल भी रुका था और उसी की वजह से तूने एक बेटे को पैदा किया था। जब तूने एक बेटे को पैदा किया तो तुम और तुम्हारी माँ ने ये फैसला लिया कि ये बच्चा अगर बाहर निकलेगा तो लोग इस बच्चे के बाप का नाम पूछेंगे, फिर बड़ा रुसवाई होगा और ज़माने के रुसवाई के डर से तुम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि इस बच्चे को हम जंगल में फेंक देते हैं। बहरकैफ तुम और तुम्हारी माँ बच्चे को, उस बेटे को लेकर जंगल पहुँची और जंगल में एक जगह रख कर तुम लोग वापस लौट रही थी। जैसे ही तुम लोग वापस लौट रही थी कि तुम लोगों ने देखा कि एक कुत्ता उस बच्चे की तरफ झपेटने जा रहा है। तुम लोगों को ये लगा कि कहीं ये कुत्ता इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे और इसी वास्ते तुम लोगों ने एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते की तरफ चलाया।
लेकिन वो पत्थर उस कुत्ते को ना लगकर जाकर उस बच्चे के पेशानी पे लग जाता है और उसके बाद उस बच्चे के पेशानी से लहू निकलने लगते हैं। फिर तुम लोग उस उधर जाती हो और जाने के बाद उस बच्चे के सर पर जो पेशानी है उस पर तुम लोग अपना दुपट्टा फाड़ कर कपड़ा बांधती हो और फिर वहाँ से चल देती हो। क्या तुम्हें मालूम है कि वो बच्चा कौन है और वो अभी कहाँ है? वो औरत कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है उस बच्चे के बारे में। तो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली मुश्किल कुशा उस औरत से कहते हैं कि ए औरत, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है अभी, वो बच्चा वही है। इतना सुनना था कि उस औरत के और इन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया। फिर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा ये फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह तुम दोनों के बीच माँ बेटे का रिश्ता है, और जब ये और लड़का तुम्हारे करीब जाता था तो वो महक इसको इसलिए आता था कि अल्लाह तबारक व ताला नहीं चाहते थे कि तुम जो माँ बेटे के बीच में जो पाकीज़ा रिश्ता होता है वो पामाल हो, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने तुम लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर दिया था। तो तुम लोग एक माँ बेटे हो, ना कि मियाँ बीबी। तो तुम लोग आज की तारीख से अपने घर को चले जाओ और तुम लोग मियाँ बीबी की तरह नहीं बल्कि माँ बेटे की तरह रहना। और उसके बाद उस लड़के से कहता है कि ए लड़का, तुम जो अपने पेशानी पे जो ये कपड़ा बांधा है तुम उस कपड़े को हटाओ, तुम्हारे पेशानी में उस पत्थर का दाग अभी भी नज़र आएगा। उस लड़के ने अपने सर पे जो एक कपड़ा बांधा हुआ था उस कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसके पेशानी में दाग अभी भी मौजूद है। दोस्तों, तो ये शान है मौला अली मुश्किल कुशा की। दोस्तों, मौला अली एक ज़माने में, किस ज़माने में हुआ क्या बात है, जहाँ पर सिर्फ माँ बेटी है, तीसरा कोई नहीं है, लेकिन उस बात को भी हज़रत अली बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं जैसे उनके सामने गुजरा हुआ हो। दोस्तों, मौला अली अपने घर में बैठे हैं और एक घर में एक दूसरे महल्ले में क्या हो रहा है उसकी खबर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली को है। तो दोस्तों, जब दामादे पैगंबर फातह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा का मर्तबा ये है दोस्तों, तो समझ जाए शहंशाह अंबिया का मर्तबा क्या होगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म का क्या मकाम होगा। दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये एक वीडियो था जो आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आगे शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का वक्त इस समय चल रहा है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, और दोस्तों उसी हैदर कर्रार के बच्चों को जिस तरीके से करबल में शहीद किया गया, आज हर आंख नम है और हर जुबान यही कह रहा है, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन।